यूपी के प्रतापगढ़ जिले का एक छोटा सा कस्बा, लेकिन पिछले 24 घंटे से यही इलाका पूरे प्रदेश की सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ के घर से पुलिस ने बरामद किए हैं रुपये के ढेर। और इस कहानी का हीरो नहीं बल्कि खलनायक है प्रतापगढ़ का नामी गैंगस्टर राजेश मिश्रा। शनिवार की सुबह जब मेरठ, गाजियाबाद और बागपत में एक साथ छापेमारी हुई तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस को इतना बड़ा खजाना मिलेगा। राजेश मिश्रा के प्रतापगढ़ वाले घर में जब दरवाजा टूटा तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। चारों तरफ नोटों के ढेर, गिनती करने के लिए 4 मशीनें और कमरे में बैठे दर्जनों पुलिस वाले जो लगातार 20 घंटे तक नोट गिनते रहे। और जब गिनती खत्म हुई तो टोटल रकम निकली 2 करोड़। इतना ही नहीं, घर से मिली 3 किलो ड्रग्स, जिसमें कोकीन, मेफेड्रोन, 6 किलो गांजा और करीब 600 ग्राम स्मैक शामिल थी। बरामद नशीले पदार्थों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 3 करोड़ की बरामदगी। अब आप सोच रहे होंगे, जब राजेश मिश्रा जेल में बंद है तो ये सारा खेल कौन चला रहा था? तो जवाब है उसकी पत्नी रीना मिश्रा और बेटा विनायक मिश्रा। रीना जो खुद पर दर्ज 7 केसों के बावजूद बाहर थी, पति की गैर मौजूदगी में पूरा ड्रग नेटवर्क चला रही थी। 19 साल का बेटा विनायक, जिसने जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाकर अदालत में जमा तक करा दिए। इतना दुस्साहस की पुलिस तक हैरान रह गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बेटी कोमल, रिश्तेदार अजीत मिश्रा और यश मिश्रा को भी हिरासत में लिया गया। राजेश मिश्रा का अपराध साम्राज्य कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, जब राजेश छोटे मोटे ड्रग्स के सौदे करता था। धीरे धीरे उसने यूपी से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पंजाब और राजस्थान तक अपना नेटवर्क फैला लिया। कहा जाता है उसने ग्रामीणों से लेकर शहरों तक अपने गुर्गे फैला रखे थे और जेल के भीतर से भी वो पूरा गिरोह कंट्रोल करता था। ईडी और एनसीबी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिछले 5 सालों में उसने 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई की है। एसटीएफ के रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 25 से ज्यादा केस हैं। उसमें हत्या, लूट, मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट मतलब अपराध की पूरी कुंडली। यूपी एसटीएफ ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इतना ही नहीं, उसकी संपत्ति में से 3 करोड़ 6 लाख की कुर्की पहले ही की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जेल के अंदर से वो मिश्रा एंड कंपनी चलाता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कारोबार 3 पीढ़ियों से चल रहा है। पहले मिश्रा के पिता ने नशे का धंधा शुरू किया, फिर बेटे राजेश ने इसे संभाला और अब बेटे बेटी के जरिए ये धंधा आगे बढ़ रहा है। कम दामों में गांजा और स्मैक देकर लोगों को लत लगाई गई और फिर पूरे पूर्वांचल में नशे का जाल बिछा दिया गया। आज ये हालात हैं कि प्रयागराज, जौनपुर, अमेठी और रायबरेली तक मिश्रा गैंग के नेटवर्क के तार जुड़े हैं। पुलिस का कहना है कि यूपी की सबसे बड़ी ड्रग रिकवरी में से एक है, जहां नकदी और नशे की मात्रा देखकर उनके भी होश उड़ गए। अब पुलिस ने मिश्रा की पूरी संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। ईडी और एनसीबी दोनों एजेंसियां इस केस में कूद चुकी हैं और जल्द ही गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जेल की दीवारों के भीतर से चलने वाला ये ड्रग्स साम्राज्य अब सच में खत्म होगा या किसी और के हाथ में ये धंधा फिर से लौट आएगा?